इस समय हम गगास में पहुंच गए हैं। मैं जा रही हूँ आज अपने गांव और इस समय पहुंच गए हम गगास। ये है गगास नदी नीचे। ये यहाँ पर चेकिंग लगी हुई है सब। हाँ अभी चल मेरे उससे एक वीडियो बना देना है। मैं नीचे वो सब बनाती हूँ जरा पुल का। नीचे गहराई में गगास नदी, एक रोड ये कपड़ा को जाती है ये। और ये सुरक्षा सैनिक निगरानी जनपद अल्मोड़ा। यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं। जंगलों में आग लगी हुई है यहाँ। सारे खेत बंजर पड़ गए हैं। या इतने मैदानी जगह है, इतनी बढ़िया जगह है। अभी डैम बन रहा है, उसके बाद ये सब सिंचाइयों की खेती होने लगेगी। डैम अधूरा है अभी। यह है गगास नदी। तो गर्मियों में भी इसमें कभी बारिश आती है तो बाढ़ आ जाता है। ये अपने साथ सारी चीजें बहा के ले जाता है, चाहे खेत हो चाहे वन हो। और ये ऊपर है राजघाट। पहले यहाँ पंचकी थी, लेकिन अब सारे नहर बह गई है। पहाड़ काट काट के नहर बनाई गई थी। तो गर्मियों में भी भयंकर बाढ़ आ जाती है गगास नदी में। खेत वेत सब अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इस समय जरा ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं शाम को आई हूँ। सुबह तो धूप बहुत तेज हो जाती है, सहन नहीं होता है। इसलिए इस समय आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सामने बच्चे खेल रहे हैं स्टेडियम में। और ये इतना बड़ा स्टेडियम है, यहाँ से लेकर और ये ऊपर तक नीली कमीज़ में हरी कमीज़ में यहाँ तक है। ये पूरा खेल रहे हैं बच्चे इस समय। अच्छा हो रहा है इस समय मौसम। और आज मैं आपको गगास नदी के बारे में बता रही हूँ। ये बारिश का मौसम आ गया है। कभी कभी गर्मी में भी भयंकर बाढ़ आ जाती है गगास नदी में। तो जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ चनौदा कौसानी हाईवे में भयंकर बाढ़ आई थी, मकान भी टूटे, गाड़ी भी बही। तो अक्सर मई जून में गर्मी के मौसम में बाढ़ आ जाती है अचानक। तो उस समय नदी काफ़ी उफान में होती है और जो ही बारिश बंद होती है तो नदी का पानी भी सूख जाता है। उतने तक ही वो पानी सीमित रहता है। लेकिन बरसात में गगास नदी में काफ़ी पानी होता है और आर पार जाने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अब बाड़ी और कामा में एक पुल बन गया है, ये कनेक्ट हो गया है, तो आने जाने की काफ़ी सुविधा है। पुल बनने से शिक्षा का स्तर भी काफ़ी हो गया है, वहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी गगास नदी के बारे में। गगास नदी कहाँ से निकलती है। गगास नदी गगास घाटी सब कहते हैं, लेकिन ये निकलती कहाँ से है और इसका उद्गम स्थान कहाँ है, इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी दो शब्द। तो ये है कि ये गगास नदी जो है, जहाँ पर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये नदी हमारे यहाँ कामा गांव से, कामा और बाड़ी से ऊपर को बहुत सारे गांव हैं। जैसे कि इस साइड से बगड़ गांव है, तो उस साइड से बाड़ी के बाद धमोली आता है, धमोली के बाद नौलाकोट आता है, नौलाकोट के बाद आती है कौराड़ी, कौराड़ी के बाद बिनता। और इस साइड से होता है बगड़ गाँव से देवलधार और पारकोट, झलनिया, बिनता। ये फिर बिनता की पुल है। उधर से बिनता से ऊपर को फिर भतौरा गया। और इधर से भी बहुत सारे गांव हैं। भतौरा से ऊपर जब जाते हैं हम, जाते जाते ऊपर गांव पड़ते हैं तो आता है उदयपुर। गोलीजू का प्रसिद्ध ऊंची जगह में है, बहुत ऊंची पहाड़ी में है। वहाँ मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर, और पुजारी रहते हैं वहाँ पर इधर। और बरसात में वहाँ कोई जाता नहीं है। बरसात में जब लोग गाय बच्चों को के छप्पर जैसे बनाते हैं, बरसात में वहीं गाय चुगाने के लिए ले जाते हैं भैंसों को। तो भैंसिया लोग कभी देखते हैं। वो भटकोट जो है महावतार बाबा जी की तपस्थली है, वहाँ पर उन्होंने बहुत तपस्या की थी। और इधर है पांडुखोली, आमने सामने है पांडुखोली और भटकोट। पांडुखोली में कहते हैं कि वनवास के समय में पांडव लोग वहाँ पर आए थे, कुछ दिन वहाँ ठहरे और वहाँ इतनी मुलायम घास होती है जैसे बुग्याल में होती है, उसी तरह से। तो कहते हैं कि ये भीम की खतड़ी है पांडुखोली में। और खोली का मतलब होता है कि घर, विश्राम गृह। पहाड़ी में खोली घर के लिए बोला जाता है। और उसी के नीचे दुनागिरी है। दुनागिरी में देवी का मंदिर है, बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। कभी मैं जाऊँगी तो वो वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊँगी।
तो दुनागिरी से किलोमीटर आगे आना पड़ता है, वहाँ पर है कुकुचिना। उसका नाम कुकुचिना है। कुकुचिना का मतलब कि कौरव आए थे वहाँ पर तक, पांडवों को ढूंढने के लिए वहाँ तक आए, लेकिन पांडव वहाँ से ऊपर पहाड़ी में 60 किलोमीटर दूर ऊपर थे, और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी गुफाएँ हैं। बाबा जी का केफ है, वहाँ पर महाअवतार बाबा जी ने तपस्या की थी। तो कहा जाता है कि हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने लिखी हैं अपनी उसमें योगी कथामृत में कि जब उनके गुरु युक्तेश्वर जी के गुरु लाहिड़ी महाशय को यहीं पर महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी थी। ये गुफा यहीं पर पांडुखोली के नीचे है, बाबा जी की केव। महाअवतार बाबा जी ने यहाँ तपस्या की थी, और ये बहुत बड़ी गुफा है। यहाँ पर उन्होंने लाहिड़ी महाशय को दीक्षा दी थी। चलो ऐसा पानी नहीं है आजकल, नहीं होता ना, बरसात में तो बहुत पानी होता है इसमें। ओ वहाँ पर मंदिर है। ये मंदिर है नौलाकोट में, उधर नौलाकोट है। उसके बाद ऊपर बिंता और पांडुखोली, और इधर को है भटकोट। ये गगास नदी पांडुखोली और भटकोट से निकली हुई है। निकलते हुए यहाँ कामा से गगास से झकड़ा गांव तक ये मैदानी जगह में चली जाती है। तो इसका उद्गम स्थान है भटकोट और पांडुखोली।